आप चैटिंग आ रही है कि इन्होंने कहा कि शिवानंद नाम का लड़का था, मैं आपको 3 दिन में पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद इनकी ये रसीदें आ रही है, उसमें पढ़ा हुआ लड़का वहाँ का था। इसके खिलाफ क्या हुआ कि जब ये जॉर्ज टाउन थाने में भी दिया गया था एप्लीकेशन, ये सीपीडीए का खुद का हस्ताक्षर है, हम तो उनका चेक दे नहीं सकते, छात्र नेता तो देगा नहीं। जब भी किसी छात्रों के साथ कोई समस्या आती है तो यहाँ पर अभिभावक मानते हैं अपने आप को छात्र नेताओं को, और छात्र नेताओं के पास जब आते हैं शिकायत लेकर तो प्रथम दृष्टया छात्र नेता अपने स्तर से कोचिंग से ये पहले से चलाया। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपरंपरा रही है, शासन की अपरंपरा रही है कि छात्रों और संस्थानों के बीच का सामंजस्य छात्र नेता हमेशा से बनाता आ रहा है। पुलिस के सामने रंगदारी शायद ही कोई मांग सकता है, और उनके स्टाफ के लोग, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे एग्जामपुर के, वो छात्रताओं के साथ धक्का मुक्की करते ही विवेक कुमार ने इलाहाबाद को छात्रों की मंडी समझ कर रख लिया। उसे लगा कि मछली बाजार जैसे यहाँ पे खूब ढेर सारे छात्र हैं, हम आएंगे अपना बाजार स्थापित करेंगे। विवेक कुमार के ऊपर भी बहुत एलिगेशन लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक कोचिंग इस तक बहुत हाईलाइटेड है, और उस कोचिंग में 50 का 1 करोड़ की रंगदारी का मामला मांगने का सामने आया था। लेकिन एक ही पक्ष था, लेकिन अब तेजी से सोशल मीडिया पे एक चीज और वायरल हो रही है, उस कोचिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं। यानी कोचिंग संचालक ने पहले 1 करोड़ की रंगदारी का लगाया, लेकिन अब छात्र नेताओं ने एक विशेष मुहिम चलाई और सोशल मीडिया पे एक चेकबुक और कुछ रसीदें वायरल कर रहे हैं, और कहा जा रहा है वो रंगदारी नहीं, फीस वापस लेने का मामला था। आप देखेंगे ये सभी छात्र नेता हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और हर दिन छात्रों के मुद्दे पर आगे आते हैं। रेशु सिंह रेशु हैं जिन्होंने विशाल सिंह रेशु है जिन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइटेड किया है, और सोशल मीडिया पर भी इन्होंने कई बातें लिखी है। उस कोचिंग में रंगदारी का मामला था या कुछ और था, इसकी सत्यता हम रेशु सिंह से जानने आए थे। विशाल सिंह, आपने बहुत चीज़ वायरल की है, क्या है आखिर का इस कोचिंग का मसला? जो एफआईआर का रूप दिया गया है उसमें एग्जामपुर और विवेक कुमार से कोई मतलब ही नहीं था। यह पूर्ण रूप से मतलब सीपीडीए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का संचालक जितेंद्र शर्मा नाम का एक संचालक हैं, उनका मामला था, और कुछ छात्रों की फीस जो कि इन्होंने एडमिशन लिया और अपनी कोचिंग को तोड़ करके बाद में प्रबंधन के रूप में एग्जामपुर में शायद मर्ज कर लिया। उसके बाद जब छात्रों ने फीस वापसी के गुहार लगाई, उसमें आप देखे होंगे कि रसीदें वायरल हो रही हैं और तमाम चीज़ें, इनकी चैटिंग है, ये आप चैटिंग आ रही है कि इन्होंने कहा कि शिवानंद नाम का लड़का था, मैं आपको 3 दिन में पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद इनकी ये रसीदें आ रही है, उसमें पढ़ा हुआ लड़का वहाँ का था। इसके खिलाफ क्या हुआ कि जब ये जॉर्ज टाउन थाने में भी दिया गया था एप्लीकेशन, ये सीपीडीए का खुद का हस्ताक्षर है, हम तो उनका चेक दे नहीं सकते, छात्र नेता तो देगा नहीं। जब भी किसी छात्रों के साथ कोई समस्या आती है तो यहाँ पर अभिभावक मानते हैं अपने आप को छात्र नेताओं को, और छात्र नेताओं के पास जब आते हैं शिकायत लेकर तो प्रथम दृष्टया छात्र नेता अपने स्तर से कोचिंग से ये पहले से चलाया। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपरंपरा रही है, शासन की अपरंपरा रही है कि छात्रों और संस्थानों के बीच का सामंजस्य छात्र नेता हमेशा से बनाता आ रहा है। और जब ये जाकर के बात किए तो सारी चीजों को सीपीडीए का मालिक जो था जितेंद्र शर्मा, उसने अपने आप को पीछे करते हुए विवेक कुमार को आगे कर दिया। लेकिन आप तो बचाव कर रहे हैं, सीसीटीवी में साफ तौर में धक्का मुक्की चीजें नजर आ रही है, उसे तो नहीं झुटलाया जा सकता। बिल्कुल, पुलिस के सामने रंगदारी शायद ही कोई मांग सकता है, और उनके स्टाफ के लोग, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे एग्जामपुर के, वो छात्रताओं के साथ धक्का मुक्की करते हैं। इतना सम्मानित पद होता है, इतना सम्मानित लोग होते हैं शासन से जुड़े हुए लोग। आप इतने दिनों से मीडिया में आप देखते हुए इलाहाबाद को जानते होंगे, क्योंकि पता है हुआ क्या, विवेक कुमार ने इलाहाबाद को छात्रों की मंडी समझ कर रख लिया। उसे लगा कि मछली बाजार जैसे यहाँ पे खूब ढेर सारे छात्र हैं, हम आएंगे अपना बाजार स्थापित करेंगे। विवेक कुमार के ऊपर भी बहुत एलिगेशन लग चुके हैं। आज जब इस बात की आई तो हम लोग भी खुलासा करना चाहते हैं। उनके पास साइकिल स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, छात्र कहाँ पे अपनी साइकिल खड़ा करके, अभी आप दिल्ली में देखे होंगे बेसमेंट में तमाम संस्थानें चलाई पाई जाती, छात्र मर गए। उस तरह से तमाम इन लोगों की जो खामियां है, फायर ब्रिगेड के लिए जो वो लगते हैं फायर एलिमेंट्स, उन्होंने ये नहीं लगा रखे। तो हम लोग भी अब मुद्दे उठाएंगे, छात्र नेता हैं, छात्रों का यह काम रहा है कि संस्थानों और छात्र नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, चाहे विश्वविद्यालय से प्रशासन से लड़ाई हुई। और छात्र नेताओं का कहा गया है कि हमेशा वो ग्रुप में होते थे, छात्रावास में 10-5 लड़के होते थे, कहीं कोई बात करने जाता था तो अपनी बात को बड़ी मजबूती तरीके से रखता था। आप देखे होंगे वीडियो में जो बता रहे हैं, उसमें तमाम छात्र नेता बात करते हैं, बात करने का एक तरीका होता है, उस तरीके में बैठ करके नहीं बात हुआ। उसमें बात हो रही है कि भाई आप पैसे कैसे दोगे, तो क्या पैसे तुम कैसे ले, रंगदारी मांग रहे हो, जैसे पूर्व नियोजित। आप देखेंगे कि जब जब यह कार्यक्रम हो रहा है, विवेक कुमार ने ट्वीट डिलीट कर दिया। आप उनके पुराने ट्वीट उठा कर देखिए कि ट्वीट का समय और ये जब घटना हो रही है, दोनों एक साथ चल रहा है लगातार।
यानी कि विवेक कुमार लोगों ने ये पूरा नियोजित कर रखा था। छात्र संघ के बंद हो जाने से छात्र संघ को कमजोर ये लोग समझ रहे थे, जबकि आरोप जो लगाए पुलिस के सामने, मैं माफिया हूं, मैं गुंडा हूं, और पुलिस के सामने किस बात की रंगदारी मांग लिया, और पुलिस क्या कर रही थी वहां पे। आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आप किसी भी तरीके से अपने आप को फेम लेना चाहते थे, इलाहाबाद में आप प्रचार करना अपना चाहते थे, ठीक है आप करिए, अच्छा हुआ, लेकिन छात्र नेताओं को बदनाम नहीं करने का आपका अधिकार मतलब है। आपको लग रहा है बदनाम कर रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? लेकिन जिस तरह के इल्जाम लगाए गए, सीसीटीवी नजर आ रहा, वो कह रहा है कि उसमें गुंडाई करते छात्र दिख रहे हैं, क्या वास्तव में कुछ ऐसा है कि ये सुनियोजित तरफ से कुछ किया गया? छात्र पहली बात गुंडा नहीं होता है, छात्र छात्र होता है। छात्र अपने हित की बात करे, वो गुंडाई अगर कहा जाए तो ये एकदम अनैतिक है। कोचिंग संचालकों का इतना मन बढ़ गया है, पहले जब छात्र संघ रहा करता था तो कोचिंग संचालकों की इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी किसी छात्र के साथ अभद्रता कर दिया जाए। छात्र ने फीस जमा करा, फीस वापसी नहीं हुई, फीस वापसी के लिए उसने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में चेक मिला, चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस हुआ, आपने चैट पढ़ा हुआ, भाई ने दिखाया चैट आपको, चैट पढ़ा आपने, तो उसमें क्या हुआ, फीस वापसी नहीं हुआ। उसके बाद ये जो अलायंस कर लिया कोचिंग ने, तो कोचिंग का फीस वापसी के लिए कहाँ पे मांगा जाएगा? जहाँ पे कोचिंग संस्थान रहेगा। जब वहाँ पे जब मांगने गया तो वहाँ रंगदारी का मामला आया। पुलिस के सामने कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति रंगदारी नहीं मांग सकता है। अगर रंगदारी मांगे तो उसमें पुलिस की भी मिली भगत होगी या कोचिंग संचालकों की मिली भगत होगी, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं। ठीक पूर्ण नियोजित तरीके से आप देखिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो, तत्काल आप 5 इसमें मुकदमे में 5 क्या कहते हैं FIR में धाराएं दर्ज करी गई हैं, उसमें से 4 तो नॉन बेलेबल नहीं है, 1 धारा नॉन बेलेबल है। ठीक, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, उसमें से कोई भी आप बताइए, बिना विवेचना करे आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, एक छात्र को माफिया बता के। छात्र माफिया नहीं होता है। अगर कोई भी छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि मेरा पैसा नहीं वापस होता, वो अपने गार्जियन के पास नहीं जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? छात्र हमेशा छात्र नेताओं को ही गार्जियन मांगता है। हम लोग अपने बड़े भाई जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं उनसे नहीं अपनी बात कहेंगे तो मैं किससे कहने जाऊँगा? यहाँ पे माता पिता तो रहते नहीं हैं, यहाँ पे सीनियर छात्र ही तो हमारी रक्षा करते हैं। हमारी मतलब बात क्या लगता है वो लोग बेगुनाह है? बिल्कुल एकदम बेगुनाह है, ये एकदम बेफर्जी मुकदमा है। इसमें पुलिस और कोचिंग वालों के एकदम साजिश करके फंसाया गया है। हमको लगता है जहाँ तक कोचिंग माफियाओं ने हमेशा से पुलिस को पैसा देके छात्रों के ऊपर गलत एलिगेशन लगा के उनको बदनाम करा जाना, छात्र यहाँ पे एकजुट होने के फिराक में आप ये समझिए पूरे कोचिंग संचालकों ने मंडी बना के रखा है। यहाँ पे जैसे आप किसी में मंडी में जाइए 10 रुपये 20 रुपये का भाव बिकता है, यहाँ पे छात्रों को एकदम मंडी के भाव बेचा जा रहा है। ठीक है, ये एकदम अनैतिक है। यहाँ पे इनके संचालन में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो छात्रों के हित की हो। धन्यवाद। यदि कोई भी फिर भी एक तरीका होता है, जिस तरह से वो वायरल कर रहे हैं, सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रक्षा करिए, गुंडों से बचाइए, बाकायदा लिखा गया, और ये छात्र नेता हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। हंसी आ रही है हमको। विवेक जी से कोई मतलब नहीं था। पूरा का पूरा मामला हमने आपको दिखाया, जैसा सोशल मीडिया पे भी हम लोग उसका आधार बना कर रखे हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूं, एक प्रिंटिंग प्रेस का और एक सिक्योरिटी एजेंसी का। मैं नाम नहीं उजागर करूंगा, और कल यह मुद्दा सामने आने वाला है। उस CPDA के मालिक के यहाँ ये सारे लोगों ने, छात्र नेताओं ने इकट्ठा कर रखा है, और बाकायदे GST का बिल सहित है, जो कि ये पैसा नहीं मांग रहे हैं। मैसेज करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है जितेंद्र शर्मा का। अगर ये लोग कल पैसा मांगने जाते हैं तो कल को ये भी गुंडा घोषित हो जाए। कोई प्रिंटिंग प्रेस अपना चला रहा है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो पूर्ण रूप से ये भगोड़े हो चुके थे, दिवालिया हो चुके हैं। अपने पैसे को ये खोने के बाद जिनका पैसा निकल रहा था वो जा रहा मांगने। मतलब आपके हिसाब से लगता है विवेक कुमार पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, विवेक कुमार से मतलब ही नहीं है, विवेक जी से कोई मतलब नहीं है। विवेक जी को यह पुरानी आदत है। इलाहाबाद में ये पहले आए थे, पहले पैरामाउंट कोचिंग के बिल्डिंग में ये अपनी कोचिंग चलाते थे। कोचिंग वहाँ पे फेल हो गई। सिविल लाइंस पॉश इलाका है, वहाँ पे लोग शॉपिंग करने और डिनर करने जाते हैं। वहाँ छात्र पढ़ने के लिए नहीं जाता है, पढ़ाई का ये जो एरिया है इस विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द होता है। तो वहाँ वो फेल हो चुके। फिर जब दूसरी राउंड ये आए तो सोचे कि हम कैसे यहाँ पे, तो इन लोगों ने अपना एक अलायंस किया, CPDA मिलकर और एग्जामपुर मिलकर, कि आप प्रबंधन देखोगे, मैं छात्रों का ये देखूंगा, मेरा फेम है। हम लोग ऐसे करके मंडी, जो मैंने आपको बता रखा था। अब इस बिहाफ पे क्या किया इन लोगों ने कि जब अपनी कोचिंग इन लोग चलाए, और जितेंद्र शर्मा ने क्या किया, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए हमेशा इनको आगे किया, और सोशल मीडिया का सहारा लेके कितने ऐसे छात्र नेता बच्चे थे या कितने छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़ के फेसबुक और ट्विटर लगातार यूज कर रहे हो, उनके पास सब्सक्राइबर थे, उनके पास फॉलोअर्स थे, वो अपना चलाना शुरू किया। कौआ कान ले गया, लोगों ने कौए के पीछे भाग गया, पता चला कान तो भैया पड़ा हुआ है।
ये स्थिति है मुख्य रूप दोषी से। किसको मानते हैं आप इसमें? दोषी बिल्कुल एकदम 100% कोचिंग संस्थान है। पहला दोषी जितेंद्र शर्मा कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी और दूसरा दोषी विवेक कुमार एग्जामपुर। चूंकि विवेक कुमार फ्रंट लीड किए हैं यहाँ पर, तो विवेक जी को छात्र नेताओं के निशाने पे है और इनकी सारी खामियों को उजागर करके सामने लाया जाएगा, क्योंकि छात्र हमारा है। छात्र आपका है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन इस तरह की छात्र नेताओं पर आरोप जी वो भी ऐसे समय में जब थोड़ा सा बाहुबल कहा जाता कम हो गया, जी। सरकार जीरो टॉलरेंस पे है, लेकिन फिर भी इल्जाम। सर देखिए, विवेक सर जो है छात्रों के सारथी बनना पसंद करते हैं कि हम छात्रों के सारथी हैं। इनको हमारे रथ का धुर्रा ही नहीं पता है, इनका हमारा सिलेबस ही नहीं पता। ये सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार है, हिंदी साहित्य के टीचर बनेंगे, इनको रीडिंग भी पढ़ानी है। कहाँ से इतना ज्ञानवर्धक आप हो गए हैं? आप जालसाजी की बात करेंगे, लूट की बात करेंगे कि छात्र लूट कर रहे हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल पे ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, और उसमें क्या है बताएंगे, डेटा देंगे कि 15 कोर्स रहेगा, पता चलेगा 5 कोर्स मिल रहा है। तो ये क्या है सर? अच्छा, ये जो आरोप है क्या लगता है इसमें, क्या है वास्तविकता, क्या है? सर वास्तविकता ये है कि जैसे आप ही हैं, हम हैं, हमको कोई दबाएगा तो हम किससे कहेंगे? हमारे वो छात्र बड़े भाई थे, उनसे जिससे छात्र ने कहा था कि भैया ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, वो अपनी बातों को रखने गए थे। आप किसी को धुतकार रहे हैं, चुटकी बजा के भगा रहे हैं, ये कहाँ का सब संस्कार है? मतलब झूठा इल्जाम। झूठा इल्जाम है आप सर। लोग क्या चाहते हैं? अब आप लोग हम लोग चाहते हैं सर कि ये केस खत्म हो और छात्रों का जो पैसा है सही गतिविधि से अपनी संस्था चलाएंगे। मतलब छात्रों का ये कहना है जो भी उस कोचिंग के अंदर हुआ वो पूरी तरीके से झूठ था, सही चीजें नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगे छात्रों पर, और कोचिंग संचालक खुलेआम कह भी रहे हैं कि रंगदारी मांगा गया है, तो आप लोग का सही है और आप क्या होना चाहिए आप लोग? मेरा नाम गजेंद्र शुक्ला है और हम भी एक छोटी सी संस्था चलाते हैं। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है ये 100% खोखला है। इसकी सीबीआई जांच हो, बड़े लेवल पे जांच कराई जाए, हम लोग की यही मांग है। और अगर ये जांच नहीं कराई गई, इसके लिए हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, ठीक है। और ये जो कोचिंग चल रही थी, ये जितेंद्र शर्मा की कोचिंग थी और ये अपनी कोचिंग ले जाकर एग्जामपुर साथ मर्ज करा दिए। अब जितेंद्र शर्मा के यहाँ जितने बच्चे थे वो अपना पैसा मांगना शुरू किए। कुछ बच्चों का पैसा इन्होंने वापस कर दिया और लगभग 2 से 3 बच्चों के पैसा इन्होंने नहीं वापस किया। तो उन्हीं बच्चों के हित के लिए, उन्हीं बच्चों का पैसा वापस करने के लिए माननीय हमारे बड़े भाई स्वाभिमान सिंह परिहार, राहुल परिहार गए थे वहाँ उनको कोचिंग में, उनके ऑफिस में। पहले सब लोग आराम से बैठे हुए थे, वहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही थी। जब बात पैसे की रखी गई, आप शुरू से अगर वीडियो देखेंगे, पहले सब लोग एकदम नॉर्मल बैठे थे, वहाँ पे कुछ वीडियो काट करके दिखाई गई है, सब एकदम नॉर्मल बैठे थे, नॉर्मल बातचीत हो रही थी। अब उनके यहाँ ऑफिस में पानी पिलाया गया। अब आप हमको ये बताइए कि कोई आपके यहाँ रंगदारी मांगने गया है तो आप उसको बैठा के चाय नाश्ता कराएंगे, आप पानी पिलाएंगे? आप उनको बैठा के पानी पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, उसके बाद एक गार्ड आता है, बहस कर लेता है, वहां बहसबाजी शुरू हो जाती है। और किसी भी एक 1% का कोई एक ऐसा ऑडियो क्लिप, नॉट वीडियो क्लिप इनके पास है? कोई ऑडियो क्लिप दिखा दें, कोई एक एविडेंस दिखा दें कि 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, तो आप बताइए। इनके पास कोई ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो है जिसमें चहल पहल हो रही है। तो गुंडागर्दी ये नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। भाई संस्था उनकी है, ऑफिस उनका है, बाउंसर उनके है, तो गुंडागर्दी एक छात्र कहाँ जाके कर सकता है? कहाँ से एक मारपीट कर सकता है? आगे बड़े बड़े बाउंसर है, चारों तरफ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैवी लोग जो कि सबके सब बाउंसर हैं, वहाँ कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है? कैसे सबके सामने रंगदारी मार सकता है? ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो था, इसका कोई सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। ये 100% खोखला है, इसकी अच्छे से निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर दोषी पर पाए जाएं तो स्वाभिमान सिंह को जो जेल देना, जो सजा दें। और अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो माननीय जो हमारे विवेक जी हैं, जो एक कोचिंग चला रहे हैं, इनके सारे यूट्यूब चैनल को बैन किया जाए, इनको बंद किया जाए और इनको जेल में डाला जाए और सभी बच्चों की फीस वापस की जाए। मतलब आप, सीधी सी बात है, प्रयागराज का कोचिंग का मुद्दा थम नहीं रहा है। यहाँ कोचिंग संचालक लगातार छात्र नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यही छात्र नेता अब उस कोचिंग संचालक के खिलाफत में उतर आए हैं और इनका कहना है हम लोग फीस वापस मांगने गए थे। बाकायदा सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट किए गए हैं, फीस रसीद को पोस्ट किया गया है और ये कहा गया है ये जो रंगदारी का मुकदमा या आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है और ऐसे कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।